We are going to learn many other things related to word. Okay, word में और क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ सकते हैं. Okay, so we will be starting how we have learned about how to change the font, change the साइज, चेंज द फॉन्ट टाइप, फिर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कैसे करते हैं, ये सब हम लोगों ने सीखा था. कलर कैसे चेंज करते हैं ये हम लोगों ने सीखा था. आज हम लोग क्या सीखेंगे, हाउ टू कट, कॉपी एंड पेस्ट द ऑब्जेक्ट्स. ओके, वी विल बी लर्निंग हाउ टू कट, कॉपी एंड पेस्ट ऑब्जेक्ट. नाउ कैन एनीबडी टेल मी, कट, कॉपी, पेस्ट जो भी ऑप्शंस है वो कहाँ पे अवेलेबल होगा? लास्ट लेक्चर में आई हैव टोल्ड यू वेयर विल बी द कट, कॉपी, पेस्ट ऑप्शन अवेलेबल. You can give me the answer in a chat box. Not left side. What is the name? What is the name of that? Yes, Adarsh, very correct. The cut, copy, paste option will be available in clipboard option. ठीक है? See यहाँ पे मेरा cursor देखो. See the arrow. I am moving the arrow in circular motion. ठीक है? यहाँ पे clipboard का option दिया हुआ है. Group. These are groups, right? Clipboard, font, paragraph, these all are groups. So clipboard group में we are be able to see the options of cut, copy and paste. Now until and unless you are not writing anything in a writing area, ठीक है, ये जो full white area दिख रहा है आपको, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? writing area. Okay, it will be known as writing area. जब तक इस पे आप लोग कुछ नहीं लिखते हो तब तक कट, कॉपी, पेस्ट ऑप्शन अनेबल नहीं होगा. ठीक है, you can see we are not able to click this options. कट और कॉपी को हम लोग ऑप्शन क्लिक नहीं कर पा रहे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं है. So until and unless I will not write anything, I will not able to see that options. So what I will doing, I will be writing something, any line, whatever I want or whatever you want. Okay, I have written these things. As soon as I write this, select this. जैसे ही मैंने ये लाइन सिलेक्ट किया, यहाँ पे देखो कट और कॉपी का ऑप्शन एनेबल हो गया. चेंजेस देखा? सी, मैंने सिलेक्ट नहीं किया, वापस वो डिसेबल हो गया. डिसेबल मतलब वी आर नॉट एबल टू क्लिक इट. ठीक है, कट और कॉपी ऑप्शन को वी आर नॉट एबल टू क्लिक. एज सुन एज आई विल सिलेक्ट द होल लाइन, इट विल एनेबल. एनेबल मीन्स वी आर एबल टू क्लिक इट. इज इट ओके? ये समझ में आया? इफ यस देन गिव मी अ थम्स अप फास्ट. Enable and disable. Enable means we are able to click and disable means we are not able to click. Okay, समझ में आया? Okay, fine, very good kids. So we will move further. तो मैं यहाँ से कर रही हूँ कट. ठीक है, मैं यहाँ से कर रही हूँ कट. जैसे ही कट करूंगी मेरा टेक्स्ट गायब हो जाएगा. ओके, will be गॉन. ठीक है, टेक्स्ट चला गया. जैसे ही मैंने कट किया, यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन एनेबल हो गया. देखा? ठीक है, यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन अनेबल हो गया. पेस्ट पे क्लिक करो, वापस पेस्ट हो जाएगा. जैसे ही मैं पेस्ट करती हूँ, यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा. ठीक है, नाउ once I have cut the thing, I can paste it n number of times. ठीक है, मैं कितने भी बार उसको पेस्ट कर सकती हूँ. यहाँ पे देखो मेरे एरो को देखो, आई एम मूविंग द एरो इन सर्कुलर मोशन. ओके, जस्ट क्लिक ऑन पेस्ट, पेस्ट, पेस्ट. जितनी बार पेस्ट करना है आप पेस्ट कर सकते हो. समझ में आ रहा है? ओके, नाउ शॉर्टकट की फॉर कट. कट के लिए शॉर्टकट की क्या है? CTRL plus X. Okay, now this thing you have to learn. Okay, CTRL plus X is a shortcut key for cut. ये सबको ध्यान में रखना ही है. It is a shortcut key. Now CTRL plus X कहाँ से यूज होगा? With the help of a keyboard. Okay, कंट्रोल का एक बटन रहेगा. ठीक है, कंट्रोल का एक की रहेगा, वो और X साइमल्टेनियसली करना है. So with the help of that you will be able to cut. Okay, cut का मतलब होता है आपका टेक्स्ट चला जाएगा. ठीक है, अभी मैं कुछ लिख रही हूँ. This morning is
Beautiful. Now, my teacher has told me that write this sentence. Okay, my teacher has told me to write this sentence 50 times. Okay, so in notebook, what you will do, you will write it 50 times. But in computer, with the help of computer, you are having a shortcut key, right? Up 50 times लिखने नहीं बैठोगे. What you will do? Will just select the whole line, और कॉपी करोगे. कट नहीं करोगे. क्या करोगे? कॉपी करोगे. कॉपी करना है, ओके, एंटर करना है एंड पेस्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. जितने भी बार आपको टीचर ने, उतनी बार तुम लोग लिख सकते हो. ओके, सो आई होप वी आर क्लियर विद दिस. कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन सबको आएगा ना. आई एम टेलिंग अ शॉर्टकट की फॉर कट कॉपी पेस्ट. कट का शॉर्टकट की होगा Ctrl+X. ये किसका है? कट का ऑप्शन. कॉपी का ऑप्शन होगा Ctrl+C एंड पेस्ट का ऑप्शन होगा Ctrl+V. Now, if you want, you can take a screenshot of this or you can write it somewhere else. Okay. Ctrl+X कट के लिए यूज होगा, Ctrl+C कॉपी के लिए यूज होगा एंड Ctrl+V पेस्ट के लिए यूज होगा. Okay, you can write it somewhere else or you can take a screenshot of the same. Okay, so now is it easy to, if a teacher is asking you to write 10 times, is it easy to write in computer? Yes. Okay, again I am repeating. Ctrl+X will be used for cut, Ctrl+C will be used for copy, Ctrl+V will be used for paste. Is it okay? So this was about. और अगर मैं यहाँ पे सेंटेंसेस नहीं लिखती हूँ तो मैं कट कॉपी कर पाऊंगी. अगर मैंने राइटिंग एरिया पे कुछ भी नहीं लिखा है तो कैन am I able to cut and copy? No. Yes, Adarsh. So it is very necessary to write something. Until and unless I'm not writing and typing something, cut copy paste का option enable नहीं होगा. Enable and disable, everybody knows what is that? Okay, fine. So next we will be moving. Font group सबको clear है. Next we will be moving to paragraph group. Okay, paragraph group में हम लोगों ने alignment सीखा था. Okay, we have learned about alignment. ठीक है. Next we will be learning about these things, bullets and numberings. Okay, now I want to write flowers name. ठीक है, फ्लावर्स नेम लिखना है और मुझे नंबर्स देना है 1 2 3. ओके, तो मैं यहाँ पे 1 2 3 पे क्लिक करूंगी. रोज, लिली, लोटस. नाउ कैन यू सी आई एम नॉट राइटिंग द नंबर्स. नंबर्स आर कमिंग ऑटोमेटिकली. ठीक है, ऑटोमेटिकली नंबर्स आते हैं. मोगरा. ओके, सो these things can be used with the help of bullets and numberings. Not only 1 2 3, you can give the numbers A B C D also. You can give the symbols also. See here, options are given. You can give these symbols also. Okay, different types of symbols are given. 1 2 3 में भी अलग अलग टाइप्स दिया हुआ है. 1 2 3 ऐसे दिया है, फिर ब्रैकेट दिया है, फिर रोमन लेटर्स दिया है, फिर स्मॉल ABCD, बिग ABCD, whatever you want to write you can give. फिर ये किसके लिए यूज होता है? ये सब टाइटल्स, सब टॉपिक. 1.1 आपके इंग्लिश टेक्स्ट बुक में आपने देखा रहेगा. लेसन 1 फिर 1.1 सब टॉपिक. ओके, फॉर दैट यू विल बी यूजिंग दिस सब टॉपिक्स ऑल्सो. समझ में आया बुलेट्स एंड नंबरिंग्स सबको? ओके, फाइन. ये है स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग. ठीक है, अभी ये देखो, ये दो लाइंस के बीच में जो स्पेसिंग है, अगर वो हमें कम या ज्यादा करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं? वेट, आई विल राइट समथिंग. लोटस इज द national flower of India.
One more sentence, can anybody tell me? One more sentence I want to write about flowers. Sunflower is in yellow color. Okay, so now you can see जो ये 3 सेंटेंस लिखे हैं उसके बीच में गैप है, 2 सेंटेंस के बीच में गैप है. ओके, तो वो गैप को मैं बढ़ा भी सकती हूँ या कम भी कर सकती हूँ. तो मैं कैसे करूंगी? जस्ट क्लिक द 3 सेंटेंस. ओके, तीनों सेंटेंस को हम लोगों को सिलेक्ट करना है. फिर यहाँ पे जस्टिफाई अलाइनमेंट के जस्ट बाजू में लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन है. ओके, जस्टिफाई अलाइनमेंट के बाजू में लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन है, उसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे एंड आई विल गिव द स्पेसिंग. मैंने 3 दिया है. ओके, आई एम गिविंग द स्पेसिंग 3. नाउ यू कैन सी द चेंजेस, कितना बड़ा बड़ा गैप आ गया बीच में. ओके, बट 2 सेंटेंस के बीच में इतना गैप होता है. यस, जब आप राइटिंग करते हो, जब आप लिखते हो, ठीक है, इंग्लिश में ऐसे वगैरह लिखते हो, तो 1-2 लाइंस के बीच में इतना बड़ा गैप रखते हो? नो ना. सो व्हाट वी विल डू, अगेन वी विल गो ऑन लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, 1.5 कर देंगे. ओके, स्टिल देयर इज बहुत बड़ा गैप है. ओके, अगेन गो ऑन लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, 1 कर दो. ओके, और अगर बिल्कुल भी नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, जस्ट क्लिक ऑन लाइन स्पेसिंग के बाजू में एक छोटा है और उसमें लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है, डोंट एड स्पेस बिटवीन पैराग्राफ्स ऑफ द सेम स्टाइल. ओके, किस पे क्लिक करोगे? डोंट एड स्पेस. यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करने आपको. यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन दिस. दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो जूम करो स्क्रीन को, आपको दिखेगा. डोंट एड स्पेस बिटवीन पैराग्राफ्स ऑफ द सेम स्माइल. ओके, एंड क्लिक ऑन ओके. चला गया स्पेसिंग. ओके, ऐसे ही लिखते हो ना नोटबुक में सब लोग, थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ के. सो दिस इज हाउ यू विल बी यूजिंग स्पेसिंग ऑप्शन. बाय डिफॉल्ट स्पेसिंग ऑप्शन किस पे होता है? 1.5 पे. ओके, बाय डिफॉल्ट स्पेसिंग ऑप्शन कौन से नंबर पे होता है? 1.5 पे होता है. ओके, समझ में आया? सो बुलेट्स एंड नंबरिंग, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन सबको समझ में आया? Yes, if yes, then give me a thumb first. लाइन स्पेसिंग ऑप्शन सबको समझ में आया? यू कैन गिव द स्पेस बिटवीन टू लाइन ऑल्सो, एंड you can give this you cannot give the space between 2 line also. Okay, it is up to you कि आपको कितना space देना है. Fine, very good. So we'll move to how to add a table. How to add a table in Word. Word में table add करते सबको पता है how to add? Yes. Okay, I will show you again how to give a bullets. I want to write a name of flowers. Okay, I will write your flowers name. Okay, and I will click on bullets. 1 हो गया, rose, lily. Just click on that bullets and your numbers will come automatically. ठीक है, now you can see मैं यहाँ पे small letter लिख रही हूँ तो letter capital हो रहा है. Okay, it is by default. अगर आप भूल भी जाते हो कैपिटल लिखना तो वो अपने आप कैपिटल हो जाएगा. ठीक है, फाइन. इज इट ओके नाउ? सो विल सी हाउ टू ऐड अ टेबल. नाउ हु नो हाउ टू ऐड अ टेबल इन वर्ड? कहाँ से ऐड कर सकती हो टेबल? फ्रॉम इंसर्ट ऑप्शन. ओके, वी विल गो ऑन इंसर्ट ऑप्शन. प्लीज सी ऑन माई कर्सर. सबका ध्यान मेरे कर्सर पे होना चाहिए. इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे टेबल ऑप्शन दिया है, दिखा सबको? टेबल ऑप्शन. जस्ट मेक अ टेबल. जितना टेबल आपको बनाना है आप बना सकते हो. ओके, यहाँ पे ड्रॉ टेबल भी है, इंसर्ट टेबल है. ओके, यहाँ से भी आप बना सकते हो. वॉट एवर मेथड यू वॉन्ट टू यूज यू कैन यूज. ओके, बन गया. यहाँ से हम लोग टेबल का टाइप चेंज कर सकते हैं. वॉट एवर टाइप यू वॉन्ट यू कैन कीप. ओके, समझ में आ? फाइन. अब ये है बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स ना. यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर दो.
अगर आपको सारा टेबल्स के सारे सेल्स देखने हैं तो क्लिक ऑन ऑल बॉर्डर, मतलब आपको एक एक सेल्स दिखेगा. नाउ दिस वन थिंग इज नोन एज सेल. ये जो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है ना, इसको हम लोग सेल बोलेंगे. ओके, सो कहाँ से आप उसका आउटलाइन करोगे? विद द हेल्प ऑफ दिस बॉर्डर. ठीक है, ऑल बॉर्डर्स कर देना है, सो यू विल बी एबल टू सी द होल टेबल इन प्रॉपर मैनर. दिखा सबको? ओके, आई विल शो इट अगेन. I want to take table. I will go on insert option. Okay, insert में चली गई मैं. After going in insert option, I will be able to see table option over here. Table option देखा? Okay, now you can insert a table. How many columns and how many rows you want to enter, you can enter. Okay, and just click. और यहाँ से आप डिजाइन चेंज कर सकते हो. Okay. So I'm keeping this design. Now you can see यहाँ पे मुझे सेल्स नहीं दिख रहे हैं, मुझे नहीं पता चल रहा है कि एक सेल कहाँ खत्म हो रहा है, एक सेल कहाँ चालू हो रहा है. तो what I will do, I will just click on the whole table, सिलेक्ट करूंगी whole table को and borders पे all borders कर दूंगी. So मुझे एक एक सेल properly दिखेगा. Okay, so for writing it will be easy for me to write. समझ में आया सबको tables? How to add a table? Okay, very good. So now this was about adding a table. Now how to add a picture? Images कैसे add करेंगे? Last time मैंने बताया था आप लोगों को. Yes, no? Have I shown you how to add a table? Oh, sorry, how to add a picture? Yes, kids. Yes, no? बताया था या नहीं? No. Okay, I will show you again. Insert option में जाना है. Okay, यहाँ पे picture option दिख रहा है सबको? Picture. Okay, picture पे click करना है. Just a second. And you can add any pictures. Now it is very necessary कि अगर आप picture add करना है तो there should be some images in your piece. अगर PC में images नहीं है तो picture add नहीं होगा. Okay, now after adding a picture, main thing आप क्या करोगे? Just right click करना है. Okay, right click करना है, text wrapping करना है. If you want, you can write down the steps. Right click करके text wrapping करना है, text wrapping करके tight करना है. Okay. Now why we are doing this thing? So that we can move our image from here and there. Once you insert a image, आपका image इधर उधर नहीं जाएगा अगर आप उसको text wrap नहीं करते हो. ठीक है? और उसका अगर once you do a text wrap, you can move your image anywhere in your document. Okay, now I will show you कि क्या होता है. Again, insert picture, take this picture and insert. Now I want to move this picture from here and there. मैंने text wrapping नहीं किया है, तो it will be very difficult for me to move. नहीं हो रहा है, मैं drag drop कर रही हूँ but नहीं हो रहा है. But as soon as I right click, text wrapping, tight, I'm able to move it from here and there. Okay, changes पता चले? If yes, then give me a thumb first. Yes. So what we will be doing, we will be inserting a picture. पिक्चर को क्लिक करके टेक्स्ट रैपिंग करें, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद टेक्स्ट रैपिंग करेंगे और उसको टाइट करेंगे, so that we will be able to move our picture from here and there. Okay, very good kids. So this was about picture. अगर आपके कंप्यूटर में पिक्चर नहीं है, some students may be having problem that टीचर हमारे कंप्यूटर में इमेजेस नहीं है, तो उस टाइम पे what you can do, you can go in insert option. Okay, again you can go in insert option. पिक्चर के बाजू में दिया है clip art. Okay, clip art पे क्लिक करना है. You will be getting an option of clip art in the right side. ओके, यहाँ पे मुझे ऑप्शंस आया
You are able to see the clip art option? And go. Yes, मैंने trees लिखा और trees के बाद मैंने क्लिक किया ओके ओके. नाउ सर्चिंग हमेशा ऑल कलेक्शंस करना है, एवरीवेयर यू शुड बी क्लिकिंग ऑन एवरीवेयर. ओके, तो ही आपको इमेजेस दिखेंगे. नाउ सी आई एम एबल टू सी द इमेजेस. जस्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू. नाउ सेम थिंग हियर ऑल्सो. what you will do, you will right click, text wrap and tight, or else you can do the square also. Square और tight दोनों में से कोई एक option click कर सकते हो. I'm doing it tight. Okay, so that I will be able to move my picture everywhere on my document. Okay, easy है. अगर pictures available नहीं है, so what you will be clicking? क्लिप आर्ट में जाना है. क्लिप आर्ट में जाके जो भी आपको जो भी चीज, जो भी टॉपिक के बारे में आपको सीखना है, सॉरी जो भी टॉपिक के बारे में आपको इमेजेस चाहिए, वाटर हो गया, ट्रीज हो गया, एनिमल्स हो गया, यू विल बी राइटिंग इन दैट सर्च बॉक्स एनिमल्स, फिर कार्स, फिर बारबीज, whatever you want you can write. Okay, and you will get some images over there. Okay, now one more thing, if there is no internet connection, अगर internet connection नहीं है तो it may happen कि clipart में images नहीं आएंगे. Okay, it may happen. Sometime it is happening like this, that if you are not having proper internet connection now, so clipart में सही तरह से images नहीं आते. Okay, fine. So this was about how to insert a pictures and all. Now one last topic is how to insert the shapes. Shapes कैसे insert करेंगे? Same, in insert option, after clip art, shapes option is given. Okay, shapes option दिया है and there are many shapes given. Okay, बहुत सारी shapes है. तो now I'm taking rectangle. Just draw a rectangle. Okay, you can give a color from here. ठीक है, यहाँ से कलर दे सकते हो. देयर आर मेनी कलर्स अवेलेबल ओवर हियर. अगर ये सब कलर्स नहीं चाहिए तो क्या कर सकते हो? इट इज वेरी नेसेसरी टू सिलेक्ट द रेक्टेंगल. अगर आप लोगों ने सिलेक्ट नहीं किया है और आप लोग कुछ कर रहे हो, नो, यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग. इट इज वेरी, जैसे ही आप लोग रेक्टेंगल को क्लिक करोगे ना, यू विल गेट अ फॉर्मेट ऑप्शन ओवर हियर. डिसिलेक्ट कर दो, फॉर्मेट ऑप्शन चला जाएगा. चला गया, सिलेक्ट करो, फॉर्मेट ऑप्शन आ जाएगा. समझ में आया? चेंजेस नजर आ रहे हैं आपको? चला गया. Now I am selecting the rectangle. I will get a format option. Okay. Now in format option we are having shape fill. Just see my cursor. मेरा जो arrow है उसके ऊपर ध्यान दो. Shape fill में जाके whatever color I want I can give to my rectangle. Okay. समझ में आया? Outline भी दे सकते हैं हम लोग. जो अगर आप चाहिए तो आउटलाइन भी दे सकते हो. नाउ दिस थिंग्स यू कैन डू बाय योर ओन ऑल्सो. आप अपने आप उसके बारे में उसका रिसर्च कर सकते हो कि आप एक शेप लेके क्या कर सकते हो. यू कैन गिव. सो दिस वाज अबाउट सिंबल. अभी मुझे सर्कल चाहिए तो आई विल क्लिक ऑन सर्कल. ठीक है, इंसर्ट में जाके शेप्स में जाके आई विल टेक सर्कल एंड आई विल ड्रॉ अ सर्कल ओवर हियर. ओके, सर्कल ड्रॉ किया, शेप फिल कर दो, उसको कलर दे दो. अगर बॉर्डर देना, आउटलाइन देना है तो आउटलाइन दे दो. whatever you want you can do with your shapes. Okay, is it clear everybody? Now how to add a text in, we will be learning in next lecture. Okay, so up till this, how to add picture, how to give a bullets and numberings, shapes कैसे add करना है, images कैसे add करना है, table कैसे add करना है, सबको समझ में आया? Yes, then give me a thumbs up first.